Dear students, in the part third, this. So next, social reformer was Ramakrishna Paramahans. Ramakrishna Paramahans was the टॉर्च बियरर ऑफ द इंडियन कल्चर. हम बता सकते हैं कि टॉर्च बियरर है ऑफ द इंडियन कल्चर. जो इंडियन का कल्चर है, इंडियन का जो रहन सहन सब कुछ है, तो इसके एक टॉर्च बियरर थे. टॉर्च बियरर का मतलब होता है, जैसे हम देखते हैं एग्जांपल, हम एक टॉर्च, एक रोशनी, एक दिया लेके हम आगे बढ़ते हैं, तो मतलब एक अंधेरों को दूर करके, अंधेरों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और समाज को रोशनी बताते हैं. तो इनको इस तरह से टॉर्च बेरर के शब्द से इनको वर्णन किया गया है. टॉर्च बेरर कह सकते हैं कि समाज को उन्होंने एक रोशनी को बताते हुए आगे बढ़े. ओके, ही वॉज ऑल्सो ए रिफॉर्मर एंड सेंट. वो एक सेंट भी थे, एक साधु भी थे और समाज सुधारक भी थे. हु हैड सॉट द ट्रुथ थ्रू ऑल द रिलीजन. उन्होंने ये खोजा द ट्रूथ ट्रू. ओके, ऐसा एक सच आगे लाया ऑल द रिलीजन, सारे धर्म को लेकर. ही वॉज बॉर्न इन कमरपुकुर विलेज ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल में इनका जन्म हुआ. ही टुक इंटरेस्ट इन द रिलीजियस एक्टिविटीज. इनको रिलीजियस के जितने भी काम काज थे धार्मिक के, इनमें इनको बड़ी रुचि थी, इंटरेस्ट था फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन से. ही बिकेम ए प्रीस्ट इन द कॉलेज टेम्पल ऑफ दक्षिणेश्वर. उन्होंने एक पुजारी बन गए थे ये टेम्पल में, नियर कोलकाता में. मेनी पीपल वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम ड्यू टू हिज प्रीचिंग ऑन प्योरिटी. तो बहुत सारे लोग इनकी ओर आकर्षित होते थे. मेनी पीपल आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स हिम ड्यू टू हिज वन पर्सनल ट्रेट ऑफ प्योरिटी. वो एक पाकी, एक सफाई, एक अच्छे आदमी के उस पर वो उभरे थे. तो सारे लोग उनकी ओर, उनकी जो एक वो है ट्रेट, क्वालिटी, प्योरिटी मेंटेन करने की, उसकी ओर लोग आकर्षित होने लगे. क्योंकि पुजारी थे, बहुत सारे लोग मंदिर में उनकी ओर आते थे, तो उनकी पर्सनालिटी से लोग आकर्षित होते थे. ऑफ कैरेक्टर एंड डीप नॉलेज. उनके पास गहरा नॉलेज था धर्म का और अच्छा कैरेक्टर था उसके लिए. सो ही ट्राइड टू अटेन गॉड इन वेरियस फॉर्म. ही ट्राइड टू अटेन, उन्होंने ये कहा हमको खुदा की ओर पहुँच सकते, खुदा को हासिल कर सकते हैं बहुत सारे गॉड इन वेरियस फॉर्म, अलग अलग तरीके से. मेनी रिलीजियस रिफॉर्मर्स लाइक, बहुत सारे जो सामाजिक धर्म को परिवर्तन, धर्म के अंदर मतलब सुधारने वाले लाइक केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती एंड अदर्स हैड obtained गाइडेंस फ्रॉम हिम. बहुत से ये जो भी मैंने नाम पढ़ा है, ये सारे लोग ने इनसे जो है सारा सीखा है, इनसे नॉलेज एक्वायर किया है, गाइडेंस सलाह इनसे लिए है. दोज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर. जो वेस्टर्न कल्चर, जो उस टाइम का वेस्टर्न समाज से जो प्रभावित हुए, रीडेवलप्ड देयर फेथ इन कल्चर एंड रिलीजन. फिर से उनका जो फेथ था, उनका विश्वास था, उसको उन्होंने फिर से रीडेवलप किया ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ रामकृष्ण परमहंस के प्रीचिंग के वजह से. तो ये हो गया. तो यहाँ पे हम तस्वीर में देख सकते हैं द पर्सन हु इज़ हियर, रामकृष्ण परमहंस, यू सी ऑन द स्क्रीन हियर. नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर इज स्वामी विवेकानंद. नेक्स्ट इज स्वामी विवेकानंद. यहाँ पे हम देखते हैं कि ए बंगाली ग्रेजुएट नेम्ड नरेंद्रनाथ दत्त, उनका नाम था. बंगाली ग्रेजुएट, एक ग्रेजुएट थे उस वक्त में. इनका वक्त था मतलब 1863 टू 1902. सी केम इनटू कांटेक्ट विद रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए उनके साथ. हु रेसिप्रोकेटेड हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज. ओके, नरेंद्र बिकेम ए डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण के स्टूडेंट बन गए, डिसाइपल बन गए एंड बिकेम एन एस्थेटिक, सन्यासी बन गए बाद में. लेटर एक्वायरिंग द नेम, बाद में उनका नाम उन्होंने रखा गया स्वामी विवेकानंद के नाम से वो मशहूर हो गए. ही डिड एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ द इंडियन एंड वेस्टर्न फिलासफी. इन्होंने गहराई से अध्ययन किया इंडियन और वेस्टर्न फिलासफी, जो फिलासफी होती है हमारी, ओके, जिसका हमारे विचार होते, व्यक्त होते. इन्होंने वेस्टर्न की क्या फिलासफी है, क्या समाज को, धर्म को लेके है और हिंदुस्तान में क्या है, उन्होंने गहराई से इसको पढ़ाई की, स्टडी की. स्वामी विवेकानंद एडवाइज पीपल टू सर्व द पुअर एंड लुक फॉर गॉड इन नीडी पीपल. इनका एक आइडिया था, उनका एक नारा था. क्या था वो उन्होंने एडवाइस किया पीपल को, वहाँ की प्रजा को क्या सलाह दिया, टू सर्व द पुअर, गरीब की सेवा करो, एंड लुक फॉर गॉड इन नीडी पीपल,
और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें खुदा को देखो, खुदा की तरह समझो। इस तरह का उन्होंने पीपल को गाइड किया। ही इम्बाइब्ड प्राइड फॉर आवर रिच कल्चर, उन्होंने इम्बाइब किया, लिया है, हासिल किया है कि जो हिंदुस्तान का रिच कल्चरल हेरिटेज एंड फेथ इन ब्राइट फ्यूचर इन द इंडियन यंगस्टर्स। उन्होंने देखा हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं ये लोग में एक ब्राइट फ्यूचर, इनकी एक अच्छी मतलब इनके अंदर में ये लोग डेवलप हो सकते हैं, इनका एक इन्होंने ख्वाब देखा। ओके, ब्राइट फ्यूचर इन द इंडियन यंगस्टर्स। ही अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजियंस इन चिकागो में। ही अटेंडेड द एक पार्लियामेंट, एकता होते पार्लियामेंट होते हैं जो ऑफ द रिलीजन इन चिकागो में, उन्होंने उसमें भाग लिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द ईयर 1893 में। विथ इज इन्फ्लुएंशियल स्पीच, उन्होंने एक प्रभावित वहाँ पे एक भाषण दिया है, प्रभावित थे वो, बड़ा अच्छा भाषण दिया था। ही प्रोवाइडेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन फिलासफी, उन्होंने वहाँ पे इंडियन फिलासफी को बहुत अच्छे अंदाज में व्यक्त किया और हिंदुस्तान का कल्चर को। ही प्रोपोगेटेड द इंडियन कल्चर बाई टूरिंग वेरियस कंट्रीज, उन्होंने अलग अलग देश में घूम फिर के इंडियन कल्चर को, इंडियन के जो भी रूल्स, इंडियंस के जो भी कल्चर है, ग्रेटनेस है, उसको उन्होंने फैलाने लगा। जैसा यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, इजिप्ट में, चाइना में, जापान एक्सेट्रा, ऐसे देशों में इन्होंने घूम घूम के यहाँ पे इंडियन कल्चर के ग्रेटनेस को बताने लगे। ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द इंडियन कल्चर, एक आर्डेंट सपोर्टर थे, सपोर्ट करते थे इंडियन कल्चर को। एंड ए डिवोट नेशनलिस्ट, और एक डिवोट नेशनलिस्ट भी थे। ओके, ही गेव द लीजेंडरी स्लोगन, उन्होंने एक नारा दिया है, लीजेंडरी स्लोगन दिया टू द इंडियन। क्या दिया है? एक नारा था उनका, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट स्टिल द गर्ल इज अचीव्ड। तो इन्होंने एक बहुत प्रभावित नारा, स्लोगन कहते हैं, इन्होंने लगाया है, दिया हिंदुस्तान के लोगों को। वो क्या था? अराइज, जागो, अवेक। ओके, अराइज, जागो, अवेक, नींद से उठो, एंड स्टॉप नॉट, तब तक मत रुको अपना गोल हासिल ना हो, इनका एक नारा था। ओके, राइज, जागो, नींद से उठो, और ओके जब तक अपना मकसद, जब तक अपना गोल पूरा ना होता तब तक ओके रुको मत, इस तरह का इनका नारा था। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट स्टिल द गोल इज अचीव्ड। ओके, तो इनका लेजेंडरी स्लोगन कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद एस्टाब्लिश द रामकृष्ण मिशन इन कलकत्ता इन द ईयर 1897 में। इन्होंने एक एस्टाब्लिश किया है, उसका संस्था का नाम था रामकृष्ण मिशन के नाम से। सी इन द नेम ऑफ हिज गुरु, उनके गुरु थे रामकृष्ण, उनके नाम से इन्होंने ये मिशन एक स्टार्ट किया। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन बेल्लोर में, इनका हेडक्वार्टर है। दिस मिशन एडॉप्टेड द आइडियल्स ऑफ सर्विस टू मैनकाइंड थ्रू वेरियस वर्क्स। तो इनका जो मिशन का जो मकसद था, ये रामकृष्ण का, इन्होंने ये आइडियल्स को, ये उसूल को लेकर चले, सर्विस टू मैनकाइंड, समाज जो मैनकाइंड है, ओके, इंसानियत है, उनको सेवा करो थ्रू वेरिया, अलग अलग काम के ज़रिए। द मिशन फॉलोड द स्लोगन, उनकी एक मिशन का एक स्लोगन था, नारा था, सर्विस टू मैन इज़ टू सर्विस टू गॉड। यानी उनका ये था, इंसान की सेवा करना, खुदा की सेवा करना, इस अंदाज में इनका एक नारा था। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड बाय गेनिंग मोटिवेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस के, जो उनसे मोटिवेशन लिया, प्रभावित होकर। दिस मिशन ओपन स्कूल्स अक्रॉस द नेशन फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन। ओके, इन्होंने बहुत पूरे हिंदुस्तान में स्कूल्स खोला है एजुकेशन देने के लिए। हॉस्पिटल्स वर रन बाय द मिशन टू हेल्प द पीपल इन नीड, जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको फ्री सेवा, बहुत कम पैसे में जो मेडिकल सेवाएं देना, ये भी इन्होंने स्टार्ट किया। इवन टुडे द ब्रांचेस ऑफ द मिशन आर फंक्शनल इन द इंडिया एंड अब्रॉड। आज भी इनके जो भी ब्रांचेस, शाखा है रामकृष्ण मिशन के, हिंदुस्तान में बल्कि नहीं और दूसरे देशों में भी चल रहे। समाज, मैनकाइंड को, इंसानियत को ये लोग सेवा दे रहे हैं एजुकेशन एंड हॉस्पिटल सर्विसेज में। तो ये हो गया स्वामी विवेकानंद के बारे में, सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स इन द मुस्लिम कम्युनिटी। तो यहाँ पे देखते हैं रिफॉर्मेशन, यहाँ पे रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स, आंदोलन स्टार्ट हुए इन द मुस्लिम समाज में, मुस्लिम कम्युनिटी में। देखते इन द अर्ली 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में शुरुआत के, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन ए मुस्लिम कम्युनिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ पीपल लाइक हाजी सरियतुल्लाह फ्रॉम बंगाल। इन्होंने जो है ये शुरुआत किया है। एंड सर सैयद अहमद ख़ान ने, ये दो मिलके फ्रॉम रायबरेली उत्तर प्रदेश में इन्होंने किया है। और नेक्स्ट मैंने बताया था बंगाल में शरीयतुल्लाह ने किया है।
दे वर मोटिवेटेड बाय द प्रीचिंग्स ऑफ द रिलीजियस लीडर लाइक शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। तो इन्होंने दे वर मोटिवेटेड, वो किससे प्रभावित हो गए, किससे मोटिवेट हुए उन्होंने, बाय द प्रीचिंग्स, जो टीचिंग्स थे, जो ऑफ द रिलीजियस लीडर, जो धर्म के गुरु थे शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली के, इनसे ये लोग प्रभावित हुए। दे बिलीव दैट द ब्रिटिशर्स कुड एस्टैब्लिश द रूल इन आवर कंट्री एज द इस्लाम इन इंडिया वॉज बिकमिंग वीकर एंड करप्टेड। तो दे बिलीव्ड, ये इस तरह से मानते थे, विश्वास रखते थे, डट द ब्रिटिशर्स कुड एस्टैब्लिश द रूल इन अवर कंट्री। ये लोग ने, ब्रिटिशर्स ने यह एस्टैब्लिश, निर्माण किया यहाँ पे उनकी हुकूमत को, एज द इस्लाम इन इंडिया वॉज बिकमिंग वीकर एंड करप्टेड। तो